नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में 3i इन्फोटेक इस कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं। तो इस क्वार्टर रिजल्ट के जो सभी नंबर्स है वो हमें लाख में देखने को मिल रहे हैं, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि हमें क्वार्टर रिजल्ट समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस साल के क्वार्टर फर्स्ट का कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे तो ये हमें 18,009 लाख मतलब 180 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर फोर में कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे तो ये हमें 17,570 लाख मतलब 175 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिला था, जो कि अभी हमें ये बढ़कर 180 तक जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस एक अच्छी ग्रोथ हमें क्वार्टर फर्स्ट के कंपनी के टोटल इनकम में देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 16,313 लाख मतलब 163 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिला था, जो कि अभी हमें ये बढ़कर 180 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का टोटल इनकम है उसमें हमें ईयर और एयर बेस में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का जो टोटल इनकम है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कंपनी का टोटल इनकम के बाद अगर हम कंपनी का जो एक्सपेंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमें क्वार्टर फर्स्ट में 192 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि तो क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का एक्सपेंस अगर हम देखेंगे तो यह हमें 19,258 लाख मतलब 192 करोड़ का क्वार्टर फर्स्ट में एक्सपेंस देखने को मिला है, जो कि अगर हम इसका कंपैरिजन क्वार्टर फर्स्ट के टोटल इनकम से करके देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम 180 है और कंपनी का एक्सपेंस हमें क्वार्टर फर्स्ट में 192 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंपनी के टोटल इनकम के कंपेरेटिव हमें ज़्यादा देखने को मिला है, और इसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें क्वार्टर फर्स्ट में माइनस में भी आते हुए देखने को मिल सकता है। वही अगर हम क्वार्टर फोर में भी देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस 179 करोड़ का था वो भी हमें कंपनी का टोटल इनकम जो क्वार्टर फोर में था उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिला था। वही क्वार्टर फोर में भी कंपनी का जो एक्सपेंस है वो 179 करोड़ का था, जो कि कंपनी का जो टोटल इनकम 175 करोड़ है उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा था। वही पिछले साल के क्वार्टर फोर में भी वही पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में भी कंपनी का वही पिछले साल के क्वार्टर तो क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमें 192 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का अभी हमें टोटल इनकम 180 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमें क्वार्टर फर्स्ट में ज़्यादा देखने को मिला है। इसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें माइनस में जाते हुए इस क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिल सकता है। वही क्वार्टर फोर में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमें 179 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर फोर में कंपनी का टोटल इनकम 175 करोड़ का था। तो क्वार्टर फोर में भी कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके कंपेरेटिवली कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा देखने को मिला है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का एक्सपेंस 162 करोड़ का था और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का टोटल इनकम 163 करोड़ का था। तो सिर्फ 1 करोड़ से कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में ज़्यादा देखने को मिला था। लेकिन वही कंपनी के जो एक्सपेंस है टोटल उसमें अगर हम कंपनी के रिलेटेड टैक्सेस ऐड करके देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो हमें कंपनी के टोटल इनकम से ज़्यादा देखने को मिला है। उसी वजह से पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है तो उसमें से कंपनी के टोटल एक्सपेंस और कंपनी के रिलेटेड जो भी टैक्सेस है उन सबको यहाँ पर कट करके देखेंगे तो कंपनी का हमें प्रॉफिट फॉर द टैक्स देखने को मिलता है, मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट -152 लाख मतलब -1.52 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें -390 लाख मतलब -3.9 करोड़ का कंपनी का क्वार्टर फोर में हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला है।
तो -3.9 करोड़ से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में -1.52 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है -3.5 करोड़ से कम होकर -1.52 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी अपना जो लॉस है वो हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में क्वार्टर फोर के कंपेरेटिवली थोड़ा सा इंप्रूव करते हुए देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें -787 लाख मतलब -7.87 करोड़ का कंपनी का लॉस देखने को मिला था, जो कि अभी हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में कम होकर -1.52 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में अगर हम देखेंगे तो ईयर और ईयर बेस में भी कंपनी अपना जो लॉस है वो हमें यहाँ पर कम करते हुए देखने को मिली। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का इस क्वार्टर फर्स्ट में जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी का जो लॉस है वो हमें थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है, और कंपनी जो ज़्यादा लॉस में थी वो अभी अपना लॉस हमें कम करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का जो ईपीएस है उसके बारे में अगर हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में -0.09 देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर फोर में कंपनी के ईपीएस -0.23 देखने को मिला था। तो क्वार्टर फोर से कंपनी क्वार्टर फर्स्ट में हमें ईपीएस भी यहाँ पर इंप्रूव अच्छा करते हुए देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस है वो हमें -0.04 देखने को मिला था, जो कि अभी हमें थोड़ा सा बढ़कर -0.09 होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के ईपीएस में हमें ईयर और ईयर बेस में यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट होते हुए देखने को मिली है, और क्वार्टरली बेसिस कंपनी का ईपीएस थोड़ा सा अच्छा इंप्रूव होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो लॉस है वो हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट और क्वार्टर फोर के कंपेरेटिवली थोड़ा कम हुआ है, और इसी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें एक अच्छी बात देखने को मिली। लेकिन कंपनी के जो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुए उसमें कंपनी अभी भी हमें नेट प्रॉफिटेबल इस क्वार्टर फर्स्ट में होते हुए देखने को नहीं मिली है, और इसी वजह से अभी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन तो क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट में हमें थोड़ा सा इंप्रूव होते हुए देखने को मिला है, उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में हमें 3i इन्फोटेक इस कंपनी के शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में जिन्होंने भी 3i इन्फोटेक इस कंपनी के शेयर को एक हाई प्राइस पर खरीदा होगा और उनको अभी लॉस होते हुए देखने को मिला है, तो ऐसे में 3i इन्फोटेक इस कंपनी के शेयर में इस क्वार्टर फर्स्ट की वजह से अगर हमें अच्छी तेज़ी आते हुए देखने को मिलती है, तो जिन्होंने भी हाई प्राइस पर इस कंपनी के शेयर को बाय किया होगा तो उनको यहाँ पर एग्जिट करने का अच्छा मौका मिलेगा। और जब तक कंपनी नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को नहीं मिलती तब तक हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।